पलटन का जवान नाम निशान और नमक पर शहीद होता है। पता नहीं भारत की सरकार उसको कौन से अग्निपथ पर चलाकर अग्निवीर साबित करना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। भारत सरकार की नई योजना जिससे पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, अग्निवीर बनाने जा रही है सरकार। भारत की सेना का अपना एक मनोबल है, भारत के सैनिकों के लड़ने का अपना एक साहस है, उनकी अदम्य साहस और शौर्य पराक्रम की दुनिया भर में बात होती है। भारतीय सेना करीब 15.5 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन के पास 20 लाख करीब सक्रिय सैनिक हैं। हमारे यहाँ सेना में शामिल होना न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, बल्कि एक परंपरा है और राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए देश के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जरिया भी यह है। क्या अब इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है? इसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? इस वीडियो के माध्यम से हम इस पे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप किसी भी प्रकार के ओपिनियन को डेवलप नहीं करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों को अगर हम संतुलित रूप से देखें तो कुछ नया निकल के आएगा। हम अपनी मानसिकता और एक माइंडसेट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, सरकार की मंशा यह है कि आने वाला आर्थिक सैनिकों की पेंशन और उनकी तनख्वाह से, उनकी सैलरी से सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जा सके। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह सेना के मूल स्वरूप को चुनौती देने जैसा है। एक सैनिक अगर आप भर्ती करते हैं और 4 साल बाद में आप उसको रिटायर कर देते हैं तो अपने आप में संविदा पे सैनिक तैयार करना है। सैनिक संविदा से नहीं आता, सैनिक जज्बे से आता है। सैनिक जो है वो अपनी मिट्टी के लिए जब मर मिटता है और मर मिटने के लिए जब तैयार होता है तो इस प्रकार के भाव उसमें होते हैं कि उसकी कर्तव्य परायणता पर कभी भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन टारगेट बेस्ड नौकरी, 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, क्या उसको उसी जज्बे में ला पाएंगे? जैसा मैंने कहा, किसी भी पलटन का सैनिक अपने नाम, निशान और नमक के लिए जान देता है। क्या नाम, निशान और नमक जैसा डेडिकेशन ये अग्निपथ योजना ला पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये जो सैनिक हैं 4 साल बाद अगर रिटायर होके आएंगे तो सोसाइटी में, समाज में क्या सही संदेश दे पाएंगे? अगर इनका प्रॉपर प्लेसमेंट या उचित स्थान इनको नहीं मिल पाया, सही जगह ये प्लेस नहीं हो पाए, तो क्या डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बनने की संभावनाएं भी हैं? क्योंकि याद रखें, हथियारों की ट्रेनिंग के साथ ये लोग आएंगे। अब सेना की अगर औसत आयु बढ़ाने की बात की जा रही है तो आपको याद दिला दूं, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें रूस की सेना के पास इसी तरीके से जवान लड़ाके हैं, लेकिन नॉन डायरेक्शनल होने के कारण अभी भी यूक्रेन को नेस्तनाबूद वो नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल स्वरूप में छेड़छाड़ के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, मुझे लगता है अपने आप में खिलवाड़ जैसा ये लगता है। एक नागरिक की हैसियत से अगर मैं अपने आप को सोचूं तो मुझे ये अपने आप में बहुत अजीब भी लगता है कि आप संविदा पे सैनिक तो तैयार करना चाहते हैं, आप कम समय के लिए सैनिक सेना में भर्ती करना चाहते हैं और देश पे आर्थिक भार को कम करना चाहते हैं, लेकिन देश की संसद, देश की विधानसभा, देश की अन्य विधान परिषदों में बैठे हुए ऐसे अन्य नेता जो जीवन भर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, वो अपने आप को किसी भी संविदा पे नहीं ले जाना चाहते, अपना राजनीतिक कार्यकाल कम नहीं करना चाहते। इवन कई सारे तो ऐसे हैं जो कुर्सी पर ही मर मिटने की तमन्ना रखते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे मर जाना चाहते हैं। तो क्या किसी एक वर्ग विशेष के लिए, जहां किसान और कमेरे वर्ग के बच्चे सेना में लड़ने के लिए जाते हैं, पूरे जज्बे के साथ जाते हैं, उनके परिवारों की आर्थिक समृद्धि और संबल का जरिया भी सेना है, उनके जज्बे का जरिया भी सेना है, उनकी जिंदगी में जीने का एक मुकाम भी सेना है, क्या उनको उनसे छीना जा रहा है? विद्यार्थी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जिनका लगातार विरोध हो रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपसे इसके फायदों की बात भी करूंगा। जैसा कहा गया, सेना में जो अग्निवीर भर्ती किया जाएगा, पहले वर्ष में उसको 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, जिसमें से 21,000 रुपये उसको मासिक मिलने वाला है और 9,000 रुपये की एक कटौती होगी जो अंतिम समय उसको दे दी जाएगी। अर्थात जब वो रिटायरमेंट के पास आएगा, 4 साल बाद जब उसको सेवानिवृत्त किया जाएगा, तो एक मुश्त राशि करीब 12 लाख रुपए उसको दे दी जाएगी। कहने में, देखने सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या 12 लाख रुपए किसी की जिंदगी की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं? क्या समाज को एक सही डायरेक्शन देने के लिए पर्याप्त हैं? क्या उस सैनिक को उचित स्थान अगर नहीं मिल पाया सोसाइटी में और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या 12 लाख रुपए उसकी जिंदगी का गुजारा करने के लिए पर्याप्त हैं? ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। निश्चित तौर पर भारत की जो सेना है
उस पर काफ़ी बड़ा खर्च होता है। भारत का जो कुल रक्षा बजट है 2013-14 के आकलन के अनुसार उसका 82 से 83% जो है वो वेतन और पेंशन के जो बिल्स हैं उन्हीं पे खर्च होता आया। 2020-21 तक आते आते ये 100% से भी ऊपर देखा गया कई बार। और अगर आपको मैं इसके सही तथ्य बताऊं तो आपको ये जानने को मिलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट जो खर्च किया जाता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। 801 अरब डॉलर प्रतिवर्ष अमेरिका रक्षा बजट पे खर्च करता है, 292 अरब डॉलर चीन खर्च करता है और 77 अरब डॉलर का बजट है भारत का, जो कि दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा बजट है। तो इस प्रकार से हमें ये देखने की ज़रूरत तो है कि हमारी सेना हमारे पे आर्थिक भार नहीं बढ़ाए, लेकिन ये देखने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि देश की सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो, किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं हो। अधिकतम आयु सीमा की जो बात रखी गई थी उस पर संशोधन कर दिया गया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आज ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी है और इस पर विचार चल रहा है कि क्या ये फैसला रोल बैक किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हैं। अग्निवीर अग्निपथ पर निकल चुके हैं, अग्निपथ योजना में शामिल होंगे या नहीं होंगे यह सरकार अभी तय करेगी। फैसला आने में अभी देर है, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोएं। आपका इम्तिहान जारी है, सरकार अनेकों नीतियों के द्वारा आपका इम्तिहान ले रही है, लेकिन आप अपने धैर्य को बनाए रखें, निश्चित तौर पर मंजिल तक आप पहुंचेंगे। भारतीय सेना के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ के कारण मैं इस अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना है जिसमें अग्निवीर भर्ती किए जाने हैं, इसके साथ कतई अपना समर्थन नहीं देता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे भारतीय नागरिक इसका समर्थन नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।